मेरे चैनल निष्ठा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के समूह की वीडियो के माध्यम से बीएसएससी द्वारा जो प्रथम इंटर स्तरीय की मुख्य परीक्षा आयोजित हुई थी उसका मुख्य परीक्षा का परिणाम फल कब प्रकाशित होगा और इसमें जितने भी शारीरिक दक्षता वाले पद हैं उन लोगों उसका जो रिजल्ट देने की प्रक्रिया क्या होगी, यानी किस आधार पर रिजल्ट दिया जाएगा और इनका फिजिकल टेस्ट कहाँ पर होगा और इनमें कट ऑफ कितना जाएगा शारीरिक दक्षता वाले परीक्षा वाले पोस्टों के लिए, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। जैसा आप लोग जानते हैं कि आयोग ने अपने साइट पर एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है कि मुख्य परीक्षा का परिणाम फल 25 फरवरी तक प्रकाशित कर दिया जाएगा। क्योंकि 25 फरवरी तो काफ़ी नज़दीक है, फिर भी आयोग द्वारा अभी तक कोई रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया गया है। तो जो बहुत सारे अभ्यर्थी जो आयोग के कार्यालय में जा रहे हैं, तो आयोग के द्वारा ही बताया जा रहा है कि 25 फरवरी तक परिणाम फल प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो हम सभी छात्रों से यही छात्रों को परामर्श देना चाहते हैं कि आप लोग रिजल्ट की प्रतीक्षा किए बगैर ही अगर आपका कट ऑफ के आसपास हैं तो आप लोग जो टाइपिंग परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि रिजल्ट तो आयोग तो प्रकाशित निश्चित तौर से करने वाला है। अगर 25 तक नहीं करता है तो मार्च के पहले सप्ताह तक रिजल्ट बिल्कुल प्रकाशित कर देगा। तो आप लोग बिल्कुल वहाँ पो में रहे बगैर आप लोग शारीरिक दक्षता परीक्षा और टाइपिंग की तैयारी में जोर शोर से लग जाएं और अपनी गति को स्पीड को बढ़ाएं। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं कि इसमें जितने भी शारीरिक दक्षता वाले पद हैं कौन कौन है और इसमें जो रिजल्ट देने का आधार क्या होगा और इसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी कैसे होगी और इसका कट ऑफ कितना जाएगा। तो इसमें जो 4 तरह के पद हैं जो शारीरिक दक्षता वाले पद हैं, पहला वनरक्षी है जो पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा निकाला गया है। इसमें 693 पोस्ट हैं। आशु सहायक और निरीक्षक जो इनकी पोस्टिंग डीजीपी कार्यालय में होगी, इसमें 87 पोस्ट हैं। टंकक सहायक और निरीक्षक इनकी भी पोस्टिंग डीजीपी कार्यालय में होगी, इनमें 78 पोस्ट हैं। अधिनायक अनुदेशक इनकी भी पोस्टिंग गृह मंत्रालय में होगी, इसमें भी आप लोगों को 122 पोस्ट हैं। तो इसमें जो आयोग है इसमें 2 तरह की प्रक्रिया को अपना सकता है रिजल्ट देने के लिए। पहली तो जितने भी शारीरिक दक्षता वाले पद हैं उसमें उसका कुल सीट का 3 गुना रिजल्ट देगा, क्योंकि जो CGL 2 और बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय की जो फॉर्म था एक साथ आया हुआ था। तो जो CGL 2 में भी बहुत सारे शारीरिक दक्षता वाले पद थे और प्रथम इंटर स्तरीय में भी बहुत सारे शारीरिक दक्षता वाले पद हैं। तो इनमें किसी तरह की चर्चा नहीं की गई है कि रिजल्ट सीट का कितना गुना निकाला जाएगा या रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया क्या होगी। तो आप लोगों को इसमें आयोग है पहली प्रक्रिया तो ये अपना सकता है कि शारीरिक दक्षता वाले जितने भी पद हैं तो उसका 3 गुना रिजल्ट दे सकता है। दूसरी प्रक्रिया ये भी हो सकती है जैसे CGL 2 में जितने भी शारीरिक दक्षता वाले पद थे उसमें अपनाई गई थी, तो दूसरे CGL में जितने भी शारीरिक दक्षता वाले पद थे उसमें यह प्रक्रिया अपनाई गई थी कि जो अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा दी हुई थी और उन्होंने शारीरिक दक्षता वाले पद को टिक किया हुआ था, उन अभ्यर्थियों ने समान हिंदी और समान अध्ययन के प्रश्न पत्रों में न्यूनतम अर्हता को प्राप्त कर लिया था। सभी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया था। तो आयोग इसमें भी वही प्रक्रिया अपना सकता है कि जितने जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए हैं प्रथम इंटर स्तरीय की मुख्य परीक्षा में और उन्होंने शारीरिक दक्षता वाले पदों को टिक किया हुआ है, अगर वे अभ्यर्थी समान हिंदी और समान अध्ययन के प्रश्न पत्रों में न्यूनतम अर्हता को प्राप्त कर लेते हैं, जो विभिन्न कैटेगरियों में आयोग ने अलग अलग अर्हता का जो मार्क्स रखा हुआ है, तो अगर वे लोग न्यूनतम अर्हता के मार्क्स को प्राप्त कर लेते हैं हिंदी और GS के प्रश्न पत्र में, तो सभी अभ्यर्थियों को आयोग फिजिकल के लिए बुला सकता है। तो चूँकि इसमें जो फिजिकल टेस्ट होगा यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, तो आप लोग जानते हैं कि वनरक्षी में होता है आप लोगों को पुरुष कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन लोगों को 4 घंटा में आप लोगों को 25 किलोमीटर चलना पड़ता है पैदल और महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटा में 14 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो जितने भी अब तक बिहार में पैदल चलने वाले जो शारीरिक दक्षता परीक्षा, जैसे आप लोगों को इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जो शारीरिक दक्षता परीक्षा हो या वनरक्षी की शारीरिक दक्षता परीक्षा हो
तो इसका जो हुआ है आप लोगों को संजय गांधी जैविक उद्यान में हुआ है और गेट नंबर 2 से इन लोगों की एंट्री होगी। तो आप लोगों की भी सही दस्ता परीक्षा संजय गांधी जैविक उद्यान में भी होगी और गेट नंबर 2 से ही एंट्री कराई जाएगी। और अन्य सभी जो 3 पद हैं, जैसे आशु सहायक अवर निरीक्षक हुए, टंकक सहायक अवर निरीक्षक हुआ या अधिनायक अनुदेशक जो पद हैं, इन लोगों की शारीरिक दस्ता परीक्षा जो है आप लोग को बिहार एसआई के समान होगी। तो जितने भी बिहार एसआई के जो शारीरिक दस्ता की परीक्षा होती है, आप लोग शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय गर्दनी में आयोजित होती है। तो इन 3 पोस्टों की भी शारीरिक दस्ता परीक्षा वहीं पर आयोजित होगी। तो हम लोग बात करते हैं कि अगर आयोग सीट का 3 गुना रिजल्ट देता है, जितने भी पीटी वाले पोस्ट हैं, अगर उसमें सीट का 3 गुना रिजल्ट देता है तो उस स्थिति में कट ऑफ कितना जाएगा। इस स्थिति में जैसे हम लोग देखते हैं कि जो आप लोगों को जो मुख्य परीक्षा हुई उसमें समान अध्ययन और समान हिंदी के प्रश्न पत्र हुए। पहले पाली में समान हिंदी के प्रश्न पत्र थे और द्वितीय पाली में आप लोगों को समान अध्ययन के प्रश्न पत्र थे। तो समान हिंदी का जो प्रश्न पत्र है उसमें सिर्फ आप लोगों को पास मार्किंग लाना है, यानी कि 100 प्रश्न में 30 प्रश्न को सही करने हैं। और इसमें जो आप लोग जानते हैं कि 1/4 निगेटिव है और एक प्रश्न की वैल्यू 4 मार्क्स की है। और समान अध्ययन में भी जो है आप लोगों को 150 प्रश्न पूछे गए थे और प्रत्येक प्रश्न की वैल्यू 4 नंबर की थी और इसमें भी निगेटिव 1/4 है। तो आप लोगों को जो मेरिट लिस्ट बनेगा वह समान अध्ययन के प्रश्न पत्र के आधार पर बनेगा। तो समान हिंदी के जो प्रश्न पत्र थे बिल्कुल ठीक ठाक थे, इसमें सभी अभ्यर्थी पासिंग हो जाएंगे, इसकी संभावना है, प्रबल संभावना है। और जो समान अध्ययन के प्रश्न पत्र थे उसमें थोड़ा स्टैंडर्ड के प्रश्न पूछे गए थे, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, आप लोगों को साइंस के प्रश्न पत्र हो और जीएस के प्रश्न पत्र भी अच्छे थे, अच्छे क्वालिटी के थे, सभी का स्तर काफ़ी अच्छा था। तो अगर सीट का 3 गुना देता है तो आप लोगों को जो कटअप रहेगा, जनरल का जो कटअप रहेगा, आप लोगों को जनरल में 86 जा सकता है, बीसी का 84 जा सकता है, एमबीसी या ईबीसी कहिए इसमें 82 जा सकता है, एससी का कटअप 76 जा सकता है, एसटी का 78 जा सकता है और डब्ल्यूबीसी का 72 जा सकता है अगर सीट का 3 गुना रिजल्ट देता है तो। लेकिन ज़्यादा संभावना है कि जो CGL 2 में जो जितने भी शारीरिक दस्ता वाले पद थे उसकी जो रिजल्ट देने का आधार आयोग का था, वही आधार BSSC में इंटर स्तरीय में भी अपना सकता है। यानी कि जो अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा दी हुई है और जिन्होंने शारीरिक दस्ता वाले पदों को टिक किया हुआ है, अगर वे समान हिंदी और समान अध्ययन के प्रश्न पत्रों में आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक को प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसे अब सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दस्ता के लिए बुलाया जा सकता है। तो आप लोग को मैं पुनः सलाह देना चाहता हूँ कि आप लोग रिजल्ट के इंतज़ार बेसब्री से कर रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट तो आएगा ही, लेकिन आप लोग अपना सारा ध्यान टाइपिंग और शारीरिक दस्ता की तैयारी में लगाएं। क्योंकि अगर रिजल्ट आ जाएगा तो ठीक 25 तक ठीक, नहीं तो 25 तक आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मार्च के पहले सप्ताह तक आ जाएगा, इसकी प्रबल संभावना है। और आप लोग इस शुभापूर्व में बिल्कुल न रहें और आप लोग शारीरिक दस्ता परीक्षा और टाइपिंग की तैयारी में जी जान से जो तैयारी कर रहे हैं लगे रहें, और लगे हैं तो और उसमें अपनी गति को बढ़ाएं। आप लोग और सुबह शाम दोनों टाइम फिजिकल की तैयारी करें, सही दस्ता परीक्षा की तैयारी करें। और टाइपिंग में भी जब भी आप लोग को सुबह हो शाम हो, आप लोग को जब भी मौका मिले, दोपहर में जब भी मौका मिले आप लोग टाइपिंग की तैयारी करें। या तो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर किए हो तो अच्छी बात है, और इसके अलावा आप लोग घर पर भी प्रैक्टिस करते रहें। इससे आप लोगों की जो आप लोग का स्पीड बढ़ेगा और एग्ज़ाम हॉल में आप लोगों को बिल्कुल आसानी से सफलता मिल जाएगी। तो यही सारे बहुत सारे ढेर शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय बिहार।